जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अप्रैल सेकंड वीक पार्ट 2 के बारे में। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम करंट अफेयर बात करेंगे बच्चों अप्रैल के सेकंड वीक पार्ट 2 के बारे में। तो पहला बच्चों हमारा जो करंट अफेयर है वो है कि आइसलैंड ने रिसेंटली जो है बच्चों उनका वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हो गया है। तो और आप हम इसको देखें तो आइसलैंड पिक्स जार्नी बेनेडिक्सन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो बच्चों जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है उसका नाम है जार्नी बेनेडिक्टसन। और ये बच्चों बना है एक देश का जिसका नाम है आइसलैंड बच्चों। अब अगर आप देखोगे बच्चों आइसलैंड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। यहां पे बच्चों ये सारा बेसिकली देखिए ये वाला जो रीजन है ये सारा यूरोप है। आइसलैंड यूरोप का पार्ट है और ये बच्चों बहुत दूर जो है अटलांटिक ओशन के अंदर एक छोटा सा देश है। आइसलैंड जो है बच्चों ये फेमस है वोल्केनोज के लिए और ऑरोरा लाइट्स के लिए। याद लिखिए लोग यहाँ पे बच्चों ऑरोरा लाइट्स देखने जाते हैं। ऑरोरा लाइट्स बेसिकली क्या है बच्चों, आसमान में ना नीले नीले कलर की लाइट दिखाई देती है, नीले और ग्रीन कलर की बच्चों, ठीक है। तो उनको ऑरोरा लाइट्स बोलते हैं। और वोल्केनोज के लिए भी बच्चों आइसलैंड काफी फेमस है। तो वहां पे बच्चों जो पहले इनकी प्रधानमंत्री थी उसका नाम था कैटरीन जैकब डॉटर्स। तो कैटरीन जैकब डॉटर्स जो है क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनना है तो देखिए एज आइसलैंड न्यू पीएम एज सी रिजाइन फॉर प्रेसिडेंशियल रन, तो वो प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं तो इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट खाली करी। और जार्नी बेनेडिक्टसन जो है बच्चों वो आइसलैंड के नए क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अगर आप बच्चों देखो आइसलैंड की, देखो ये कैपिटल है एक छोटी सी है ना। तो आइसलैंड की जो कैपिटल है बच्चों उसका नाम है रेकजाविक। और रेकजाविक के बारे में खास बात क्या है, ये दुनिया की नॉर्थ मोस्ट कैपिटल है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चों इसके ऊपर और कोई कैपिटल नहीं है। लास्ट कैपिटल है, नॉर्दर्ली कैपिटल है। और यूरोप की बच्चों वेस्टर्ली कैपिटल है, यानी पूरे यूरोप में सबसे वेस्टर्न में जो कैपिटल है उसका नाम है रेकजाविक। दूसरा बच्चों आइसलैंड जो है वो एक नॉर्डिक कंट्री है। याद रखिए आइसलैंड जो है वो एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री बच्चों। अब ये नॉर्डिक कंट्री क्या है, नॉर्डिक कंट्री बेसिकली 5 देशों का ग्रुप है, उनको नॉर्डिक कंट्री बोल रहे हैं, जिसमें है बच्चों आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। उसके अलावा बच्चों एक इसमें फरोए आइलैंड करके एक आइलैंड है वो है। तो नॉर्डिक कंट्री कई बार वर्ड यूज होता है, तो बेसिकली इन 5 कंट्री के लिए नॉर्डिक कंट्री भी वर्ड भी यूज होता है। तो याद रखिए आइसलैंड बच्चों यूरोप का ही है बट एक आइलैंड कंट्री है, अटलांटिक ओशन में पड़ता है। और जार्नी बेनेडिक्सन जो है वहां के नए बच्चों पीएम बन गए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सीडीपी सुरक्षा के बारे में। देखिए भारत सरकार जो है बच्चों किसानों के लिए अलग अलग स्कीम जो है वो साथ के साथ लेके आती है। तो रिसेंटली बच्चों सरकार ने सोचा कि क्यों ना हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए किसानों के लिए कुछ किया जाए। तो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स बच्चों, अब सवाल है ये फार्मर ही वर्ड ठीक था, ये हॉर्टिकल्चर क्यों? क्योंकि बच्चों हॉर्टिकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस करके उनको उगाया जाता है। तो सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीपी सुरक्षा। और ये करेगा क्या बच्चों, ये सब्सिडीज को डिस्पर्स करने के काम आएगा। सब्सिडीज मतलब सरकार जो भी सब्सिडीज देती है उसको डिस्पर्स मतलब लोगों को भेजने के काम आएगा बच्चों। और सीडीपी का मतलब होता है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये बच्चों हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सरकार का मेन जो फंडा है वो ये इसके ऊपर है, ठीक है। और सुरक्षा का मतलब क्या बच्चों, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो बच्चों यहां से वर्ड निकला है सुरक्षा, तो पूरा नाम बन गया बच्चों सीडीपी सुरक्षा, ठीक है। और एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो इसलिए सीडीपी वर्ड यूज कर रहे हैं। अब बच्चों सरकार इसी तरह का ना एक ऑलरेडी प्रोग्राम चलाती है जिसको बोलते हैं पीएम किसान, ठीक है। तो पीएम किसान बच्चों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोलते हैं इसको। तो प्रधानमंत्री के आई से किसान, एस ए से सम्मान और एन से निधि। तो इसमें बेसिकली होता है क्या बच्चों, किसानों के अकाउंट में ना डायरेक्ट पैसे जाते हैं। तो सरकार का पूरा पूरा मन है बच्चों कि ये जो ये वाली स्कीम है ना इसको कनेक्ट करेंगे सीडीपी सुरक्षा के साथ ताकि इजी हो सके सरकार के लिए बच्चों जो है वो सब्सिडीज देना जो हॉर्टिकल्चर वाले फार्मर है उनके लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे।
तो याद रखिए अप्रैल 5 बच्चों हर साल जो है वो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड आर्ट डे जो है बच्चों उसके लिए बड़ा मेहनत करी है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। वो जो है बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे के ऊपर बहुत काम करा, उनकी मेहनत की वजह से ही बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे दुनिया में मनाया जाता है। अब बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे 15 तारीख को क्यों मनाते हैं उसका एक छोटा सा रीजन भी है, क्योंकि बच्चों इस दिन लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था बच्चों। तो आपने सुना होगा एक इटालियन बड़ा फेमस इटालियन बच्चों पेंटर था जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। और बच्चों ये एक पेंटर होने के अलावा बच्चों साइंस में और दूसरे बड़े फील्डों में इनकी रुचि थी। तो लियोनार्डो दा विंची का बर्थडे जो है बच्चों 15 अप्रैल को आता है, इसीलिए इन्होंने 15 अप्रैल को चुना था। और लियोनार्डो दा विंची की बच्चों एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, उसका नाम है बच्चों मोनालिसा। आप लोगों ने टीवी पे कई बार देखी होगी। उसके अलावा एक और बड़ी फेमस पेंटिंग है बच्चों द लास्ट सपर। ये दोनों की दोनों जो हैं ये पेंटिंग्स हैं बच्चों। और ये पेंटिंग किसकी है? ये है लियोनार्डो दा विंची की। और उनके बर्थ डेट को बच्चों अप्रैल 15 को मनाते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। दूसरा बच्चों इस बार जो वर्ल्ड आर्ट डे की थीम थी वो थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ठीक है, तो आपको दिन याद रखना है अप्रैल 15 और थीम याद रखनी है बच्चों वर्ल्ड आर्ट डे की। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जिम्बाब्वे जो है बच्चों एक अफ्रीकन कंट्री है। रिसेंटली उन्होंने एक नई करेंसी लॉन्च करी है जिनका नाम है जिग, जिस करेंसी का नाम है जिग। और ये बच्चों गोल्ड बैक करेंसी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि जिम्बाब्वे लॉन्चेस जिग अ गोल्ड बैक करेंसी एमिंग टू स्टेबलाइज इकोनॉमी अमिस्ट हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये वर्ड आया बच्चों देखो हाइपर इन्फ्लेशन। बच्चों इन्फ्लेशन हमने कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? महंगाई, कि चीजें लगातार टाइम के साथ महंगी होती जा रही हैं और लगातार राइज जो है इस जो बच्चों चीजों की कीमतों में उसको हम इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं। अब बच्चों एक महंगाई का एक लिमिट होता है, कुछ लिमिट 2, 4, 5, 10% तक तो सरकार कंट्रोल करके रख सकती है। फिर बच्चों अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना तो वो एक कैटेगरी में आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में बच्चों जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है और बच्चों इकोनॉमी देश की बड़ी बुरी हालत में पहुंच जाती है। तो क्योंकि बच्चों जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी जो पहले यूज करते थे वो जिम्बाब्वेन बच्चों डॉलर यूज करते थे, उसकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो जिम्बाब्वे के लोगों ने बच्चों पता क्या करना शुरू किया? वो ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडियन रुपीज, साउथ अफ्रीका की करेंसी रैंड है उसको यूज करना शुरू किया। और इनकी खुद की जो करेंसी है बच्चों वो लोगों ने यूज करनी बंद कर दी। अब उसकी वजह से बच्चों इन्फ्लेशन जो है वो ठीक से कंट्रोल नहीं हो पा रही क्योंकि बाहर की करेंसी देश में यूज हो रही है। तो फिर जिम्बाब्वे के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक करेंसी लॉन्च करें जिसका नाम हो जिग। इस करेंसी का नाम है बच्चों जिग और जिम्बाब्वे गोल्ड बेसिकली बच्चों इस करेंसी का नाम है। तो वहां से शॉर्ट फॉर्म निकली बच्चों जिग। और जिग बच्चों एक गोल्ड बैक्ड करेंसी है। गोल्ड बैक्ड मतलब इस करेंसी की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो पैसे और पैसे जैसे दूसरे मिनरल से आ रही है। अब ये जानबूझ के सॉरी गोल्ड और गोल्ड जैसे मिनरल से, गोल्ड से क्यों बच्चों? क्योंकि गोल्ड के रेट कम नहीं होते। तो उनको ये है कि क्योंकि गोल्ड के रेट कम नहीं होंगे तो करेंसी की वैल्यू गिरेगी नहीं ज्यादा, और करेंसी की वैल्यू ज्यादा नहीं गिरेगी तो होगा क्या बच्चों? इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। तो याद रखिए जिम्बाब्वे बच्चों एक वो देश बन गया है जिन्होंने एक नई करेंसी लॉन्च करी है जिम्बाब्वे गोल्ड नाम की, जो है जिग बच्चों शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, जिम्बाब्वे की कैपिटल है बच्चों हरारे। तो हरारे एक शहर है बच्चों, ये जिम्बाब्वे की कैपिटल है। ठीक है, आपको ये नाम बच्चों जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। तो रिसेंटली बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका नाम था ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। और याद रखिए किसने दी है? WHO ने। अब बच्चों ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली हेपेटाइटिस के बारे में है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं हेपेटाइटिस क्या है। तो released global hepatitis report 2024 by WHO has highlighted India as one of the nation facing significant burden of viral hepatitis, particularly hepatitis B and C infection. और इंडिया है सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस केस और दुनिया के लगभग बच्चों 11% जो हैं। अब इससे मोटा मोटा एक चीज क्या निकल के आ रही है कि वायरल हेपेटाइटिस के मामले में दुनिया का बच्चों 11% जो पेशेंट हैं हेपेटाइटिस के वो इंडिया में मिल रहे हैं और ये सेकंड हाईएस्ट है दुनिया में। सवाल है बच्चों हाईएस्ट कौन है? वर्ल्ड हाईएस्ट हेपेटाइटिस केस जो है बच्चों वो मिलते हैं कहां पे? चाइना में।
तो याद रखिए हम नंबर 2 पे हैं, नंबर 1 पे है चाइना। और बच्चों मोटा मोटा आप कमाल देखिए, 2022 में बच्चों करीब करीब 1.25 लाख लोगों की डेथ हो गई थी इंडिया में हेपेटाइटिस से, 2022 में अकेले। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एक खतरनाक है। दूसरा बच्चों, हेपेटाइटिस जो डिसीज है ना, ये बच्चों वायरस से होती है, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज बच्चों, हेपेटाइटिस इन्फेक्ट करती है या अफेक्ट करती है लीवर को। बच्चों देखिए हमारी बॉडी में बच्चों कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बट लीवर उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज काम करता है। और लीवर के फेल होने का मतलब है बाकी चीजें जो है उनकी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। तो लीवर को बच्चों बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, और लीवर बहुत ज्यादा जो है बच्चों उसका साइज बढ़ जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों कई बार बंदों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस एक वायरल इंफेक्शन है, वायरल बीमारी है बच्चों, और ये लीवर को अफेक्ट करती है। और नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि हेपेटाइटिस कई टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अब बच्चों हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी टोटल 5 टाइप का होता है, लेकिन बच्चों हेपेटाइटिस ए, याद रखिए, हेपेटाइटिस ए एंड ई आर नॉट डेंजरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और ई डेंजरस नहीं होते, ज्यादा डेंजरस बी और सी होते हैं। इसलिए आप देखोगे ज्यादा डाटा जो WHO की इस रिपोर्ट में है ना, वो बी और सी के बारे में है। ठीक है, तो ए और ई बच्चों ज्यादा डेंजरस नहीं होता। कई बार अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हो ना, उसको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप हील कर लेती है उसको। ठीक है, तो याद रखिए हेपेटाइटिस रिपोर्ट में बच्चों इंडिया दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पे आया है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट जो है बच्चों हेपेटाइटिस के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आजकल बच्चों आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा स्पेसएक्स, और स्पेसएक्स जैसी बच्चों बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं जो एक चीज के ऊपर काम कर रही है, उसको बोलते हैं स्पेस टूरिज्म। तो ऐसी बच्चों एक कंट्री है यूएसए, और यूएसए में बच्चों बहुत सारे ऐसे ऐसे जो हैं वो अलग अलग प्राइवेट कंपनियां आई हैं जो बोल रही है कि हम तो भाई स्पेस टूरिज्म के ऊपर काम करेंगे। तो स्पेस टूरिज्म के ऊपर काम करने वाली एक कंपनी है बच्चों जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, और ब्लू ओरिजिन के जो ओनर हैं उनका नाम है बच्चों जेफ बेजोस, जो अमेजन के क्या है, मालिक है बच्चों। तो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और ब्लू ओरिजिन जो है बच्चों वो स्पेस में बेसिकली टूरिज्म के लिए लोगों को भेजती है। तो बच्चों हुआ क्या कि एक इंडियन है बच्चों जिनका नाम है गोपी ठोटाकुरा। तो गोपी ठोटाकुरा जो है बच्चों पहले वो इंडियन बन गए हैं जो ब्लू ओरिजिन के साथ मिलके बच्चों एज अ पायलट जाएंगे, और बच्चों इंडियन पायलट बच्चों इस ब्लू ओरिजिन और स्पेस टूरिज्म में आज तक कभी कोई नहीं गया। ठीक है, तो गोपी ठोटाकुरा एन अकम्प्लिश्ड इंडियन पायलट इज सेड टू मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन NS-225। और बच्चों इस मिशन क्रू में जो है और बहुत से लोग होंगे, और ठोटाकुरा ने बच्चों जो है टीम को अलग अलग टीम को ज्वाइन किया है ताकि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर सके। ठीक है, और कमाल की बात क्या बच्चों, नासा और ब्लू ओरिजिन जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। याद रखिए नासा ब्लू ओरिजिन में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। फायदा क्या है बच्चों, क्योंकि नासा जो है बच्चों वो फिर प्राइवेट सेक्टर्स को भी यूज करता है। जैसे आजकल नासा जो है काफी टाइम जो है वो स्पेसएक्स के रॉकेट्स का यूज करता है। तो नासा और ब्लू ओरिजिन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इनकी इच्छा पता है क्या, एक बच्चों प्राइवेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट करने का, एक होटल की तरह, ताकि लोग आ जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं महाराष्ट्र में बच्चों एक शहर है सांगली, बड़ा फेमस शहर है। सांगली के पास बच्चों एक छोटा शहर है जिसका नाम है मिराज। तो रिसेंटली क्या हुआ, मिराज शहर जो है बच्चों वो वाद्य यंत्रों के लिए बहुत फेमस है। तो यहां पे बच्चों काफी टाइम से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ये शहर बच्चों बड़ा फेमस है मिराज, और महाराष्ट्र में पड़ता है बच्चों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। यहीं पे बच्चों बहुत फेमस 2 इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, सितार और तानपुरा। बच्चों सितार, तानपुरा और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं वीणा। ये 3 इंस्ट्रूमेंट देखने में एक जैसे होते हैं, और बेसिकली कद्दू होता है ना, कद्दू की एक साइड यूज करते हैं इसमें बच्चों, ये पंपकिन की यूज करते हैं। तो उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट देखने में एक जैसे होते हैं, बट बेसिक तत्व में थोड़ा फर्क होता है। तो बच्चों यहां का जो पर्टिकुलर इस शहर के बने हुए सितार और तानपुरे हैं ना, रिसेंटली उसको बच्चों GI टैग मिला है। तो सितार एंड तानपुरा मेड इन मिराज, अ स्मॉल टाउन इन सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, हैज बीन गिवन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
और ये जो सितार और तानपुरा है बच्चों, ये 300 साल से यहाँ पे बन रहे हैं। अलग अलग क्राफ्टमैन जो है बच्चों इनको बना रहे हैं, और पूरा भारत इस शहर के बने हुए सितार और तानपुरा को यूज करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों जीआई टैग दिया 2 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को, सितार तानपुरा, मिरज टाउन महाराष्ट्र के। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लोंगते फेस्टिवल जो है बच्चों, उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है लोंगते फेस्टिवल। और लोंगते फेस्टिवल ये मेनली बच्चों अरुणाचल में एक ट्राइब है, नीशी ट्राइब, क्योंकि बच्चों भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहां पे ट्राइबल लोग बहुत रहते हैं। तो नीशी ट्राइब जो है उनके लोगों ने बच्चों लोंगते फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करना शुरू किया। जनरली जो है बच्चों ये जो लोंगते फेस्टिवल है ना, ये हार्वेस्ट का एक फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग के लिए बच्चों ये होता है। और जनरली ये अप्रैल में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों न्यू ईयर वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, तो लोंगते फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में निशी ट्राइब जो है बच्चों को सेलिब्रेट कर रहा है। और स्प्रिंग की शुरुआत में बच्चों जनरली ये किया जाता है, तो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो निशी ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश enthusiastically celebrate the लोंगते फेस्टिवल वन ऑफ देयर बिगेस्ट कल्चरल इवेंट्स। अब बच्चों होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना जो ज्यादातर लोग जो है नॉनवेज है, तो उनके फेस्टिवलों में क्या होता है बच्चों, जो एनिमल है उनको काटा जाता है, इस टाइप का समथिंग है। बट बच्चों ये एक फेस्टिवल बड़ा खास पता है क्यों है, क्योंकि दूसरे ट्राइबल फेस्टिवल्स के मुकाबले लोंगते में क्या होता है, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स जो है बच्चों वो मना होता है। बल्कि ये लोग जो हैं आग वगैरह लगा के जो है बच्चों, बांस में आग लगा दिए, इसमें आग लगा दिया, उससे काम चला लेते हैं। तो सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल नहीं होता। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर फेस्टिवल देखोगे तो उसमें एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, तो लोंगते फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश और नीशी ट्राइब बच्चों। उसके अलावा अरुणाचल के बहुत सारे बच्चों फेस्टिवल फेमस है, जैसे कि लोसार, तोरगया, साकादावा, न्योकुम यूलो और सोलुंग। इवन बच्चों ये जो फेस्टिवल है ना, इसको लोंगते यूलो भी बोलते हैं। इसी फेस्टिवल को याद रखिए बच्चों, वहां के लोकल लोग जो हैं लोंगते यूलो बोलते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल बच्चों नाम याद रखिएगा इसका कि अरुणाचल में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टेनिस में ना 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों ग्रैंड स्लैम्स, है ना। अब उन ग्रैंड स्लैम के बाद बच्चों टेनिस के सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में से एक होता है, उसको बोलते हैं बच्चों मास्टर 1000। उस जो टूर्नामेंट का नाम है बच्चों वो है मास्टर 1000 टाइटल्स, और ये अलग अलग जगह पे होता है। और अभी जो है बच्चों मास्टर 1000 टूर्नामेंट जो है वो चल रहा है बच्चों मोंटे कार्लो मास्टर्स। तो इसी के अंदर मोंटे कार्लो मास्टर्स चल रहा है बच्चों फ्रांस में। ठीक है, तो अब ये जो मास्टर 1000 है, इसमें बेसिकली 1000 प्लेयर नहीं खेलते। जो भी प्लेयर इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसको बच्चों 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, जो उसके सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, और फिर वो रैंकिंग उसी हिसाब से बच्चों डिसाइड होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम मास्टर 1000 है। और अभी मास्टर 1000 में अलग अलग इवेंट होते हैं। तो अभी जो खेल चल रहे हैं बच्चों मोंटे कार्लो मास्टर चल रहे हैं फ्रांस में। तो कमाल क्या हुआ बच्चों, आज तक मोंटे कार्लो मास्टर जो है वो पिछले काफी साल से बच्चों क्ले कोर्ट पे होता है। तो आपने देखा होगा टेनिस जो है बच्चों वो लोन टेनिस कई बार जो है हम ग्रास के ऊपर कराते हैं, घास के ऊपर, कई बार वो क्ले के ऊपर होता है, लाल से कलर की बच्चों जो है बजरी के ऊपर होता है। उसके ऊपर आज तक बच्चों, वैसे तो हमारे प्लेयर इसमें खेलते ही नहीं क्योंकि रैंकिंग बहुत कम होती है। अगर खेलते भी हैं बच्चों तो वो कभी बेचारे जीतते नहीं हैं। लेकिन एक इंडियन प्लेयर है बच्चों जिनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल बच्चों वो पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सिंगल मैच जीता है क्ले के ऊपर मास्टर 1000 टूर्नामेंट में। हमारे प्लेयर बच्चों ज्यादातर जो हैं वो डबल्स में खेलते हैं। डबल्स में मतलब मैन डबल, वुमेन डबल या फिर मिक्स डबल में, यानी 2-2 प्लेयर जो एक टीम में खेलते हैं। लेकिन सिंगल्स में बच्चों हमारे प्लेयर कभी इतने सक्सेसफुल कभी नहीं हुए। लेकिन सुमित नागल ने बच्चों जो है वो क्ले कोर्ट के ऊपर मास्टर 1000 टूर्नामेंट जो है बच्चों अभी जो मोंटे कार्लो में चल रहा है उसमें बच्चों अपना मैच जीत लिया है। तो सुमित नागल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू सिक्योर अ विक्ट्री इन मास्टर 1000 टूर्नामेंट ऑन क्ले। और बच्चों इनकी अभी जो रैंकिंग है बच्चों है 95th ओवरऑल, जो है वो 95th रैंकिंग है। और बच्चों मोंटे कार्लो में पहुंचने वाले मेन ड्रॉ में बच्चों 3rd इंडियन है। उससे पहले विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन जो है बच्चों पहुंचे थे। बट उस टाइम बच्चों मोंटे कार्लो जो है वो होता भी जो था वो ग्रास के ऊपर होता था, घास के ऊपर। ठीक है, तो ये है बच्चों सुमित नागल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों
T20 में आपको पता ही है बच्चों, बॉलर्स जो है बेचारे की कितनी खिंचाई होती है, और T20 में बच्चों 6 जो है वो बहुत ज्यादा लगते हैं हमने, और जो अपना फॉर्मेट है उनके मुकाबले। तो रिसेंटली बच्चों क्या हुआ, नेपाल के एक प्लेयर ने एक इंटरनेशनल T20 इवेंट में बच्चों 6 छक्के मार दिए एक ही ओवर में, और उनका नाम है बच्चों दीपेंद्र सिंह एरी। तो नेपाल के ऑलराउंडर हैं दीपेंद्र सिंह एरी, वो थर्ड बैटर बन गए हैं बच्चों वर्ल्ड में जिन्होंने इंटरनेशनल T20 मैच में 6 छक्के मारे हैं बच्चों एक ओवर में 6 बॉलों पे। ठीक है, तो नेपाल के 24 साल के ऑलराउंडर ने 6 छक्के मारे बच्चों। एसीसी मैन T20 प्रीमियर कप हो रहा था कतर के अगेंस्ट इनका, अल अमीरात कतर में। अब बच्चों एसीसी बेसिकली एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो एशिया कप कराती है ना, सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है। तो एसीसी का बच्चों T20 प्रीमियर कप चल रहा था, और उसमें बच्चों बेसिकली जो है नेपाल ने कतर के अगेंस्ट मैच खेला, और बच्चों वहां के प्लेयर ने आखिरी ओवर था बच्चों 20वां, और इन्होंने बच्चों 6 छक्के मारे। ठीक है, इससे पहले भी बच्चों इससे इसी प्लेयर ने एशिया कप हुआ था ना जब, तब भी बच्चों इसने सबसे तेज 50 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, और इसने 6 छक्के मारे 6 लगातार बॉलों पे, बट 2 ओवर के अलग अलग ओवर, यानी 3 ओवर उसके, फिर अगला ओवर जो आया जब इसकी बैटिंग आई 3 बॉलों पे फिर मारा। लेकिन बच्चों वो क्योंकि एक ओवर में नहीं थे तो नाम नहीं आए, यहां पे बच्चों एक ओवर में बना दिए। दूसरा बच्चों, इससे पहले युवराज सिंह और कैरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज वाले और हमारे देश के युवराज सिंह, वो 2 ऐसे प्लेयर हैं बच्चों जिन्होंने मेंस T20 में जो है बच्चों 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, दीपेंद्र सिंह एरी बच्चों T20 में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है बच्चों CRPF 59th ब्रेवरी डे 2024। तो बच्चों अप्रैल 9 को CRPF के लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ब्रेवरी डे या वेलर डे। वेलर बेसिकली बच्चों ब्रेवरी होता है। अब बच्चों टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बच्चों अब जो ब्रेवरी डे क्यों मनाते हैं, तो बच्चों ब्रेवरी डे इसलिए मनाते हैं, हुआ क्या 1965 में हमारे पास बच्चों BSF वगैरह नहीं हुआ करती थी जो पाकिस्तान बॉर्डर पे होती थी, या तो आर्मी होती थी या कुछ ऐसे एरिया जहां पे लगता था कि कोई अटैक नहीं होगा वहां पे CRPF होती थी। लेकिन बच्चों हुआ क्या, पाकिस्तान की बच्चों आर्मी ने 1965 में कच्छ जो बच्चों गुजरात में पड़ता है उसमें एक पोस्ट पे हमला कर दिया, और उस पोस्ट में बच्चों CRPF वाले थे, इनके पास कोई बड़े खतरनाक हथियार भी नहीं थे, नॉर्मल हथियार थे, और बच्चों 1500 से ज्यादा बोलते हैं पाकिस्तानियों ने हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों उस पोस्ट पे कब्जा नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर भारत वालों को लगा कि यार CRPF से काम नहीं चलेगा, फिर बच्चों BSF बनी थी। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे आज के टाइम में बच्चों BSF काफी ज्यादा डिप्लॉय है। तो अप्रैल 9 को ये एक्शन हुआ था बच्चों, इसीलिए बच्चों अप्रैल 9 को CRPF वाले क्या मनाते हैं, ब्रेवरी डे। फिर बच्चों सवाल आया कि CRPF बनी कब थी। देखिए बच्चों CRPF को बनाया गया था 27 जुलाई 1939 को, लेकिन उस टाइम इसका नाम होता था CRP, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। और इनका मेन काम क्या होता था, जो भारत के स्टेट है ना उसमें जो ब्रिटिश ऑफिशियल रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इनके पास होती है, जैसे VIP लोगों की सिक्योरिटी आजकल NSG वाले करते हैं, सेम उस तरीके से। बाद में जब भारत आजाद हुआ बच्चों, तो CRP का नाम दिसंबर 1949 में करके क्या कर दिया, CRPF कर दिया। ठीक है, आज के दिन CRPF का क्या काम है बच्चों, अगर आज के दिन आपसे कोई पूछे तो हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना बच्चों, वो CRPF के हाथ में। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे बच्चों दंगे होने शुरू हो जाएं, लोकल पुलिस कुछ कर ना पाए, तो फिर CRPF वाले आके बंदे जो है वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा नक्सलिज्म में बच्चों CRPF है, टेररिज्म में CRPF काम करती है। तो इंटरनली हमारे देश में बच्चों जो भी सिक्योरिटी का पर्पज होगा CRPF वहां पे पहुंच जाएगी। ये दुनिया की बच्चों सबसे बड़ी पैरामिलिट्री CAPF में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, रिसेंटली बच्चों आर्टिफिशियल रीफ जो है उसको बनाने का प्लान किया जा रहा है कि हम भारत की सेकंड आर्टिफिशियल रीफ बनाएंगे मुंबई में। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता चले कि ये रीफ क्या होता है। आर्टिफिशियल रीफ तो बाद में देखेंगे, रीफ क्या होता है। बच्चों रीफ बेसिकली होता क्या है, समंदर के अंदर इस टाइप के, देखो जैसे फोटो है ना, इस टाइप के ना थोड़े क्या होते हैं, वहां पे पत्थर होते हैं। अब उन पत्थर के ऊपर बच्चों कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बच्चों बैठ जाते हैं और वो ना उन पत्थरों को अजीब अजीब सी शेप देते हैं, फिर उनसे धीरे धीरे कलर आ जाता है और कुछ इस टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब ये जो इकोसिस्टम है ना बच्चों, ये बहुत सूट करता है जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना समंदर के अंदर, उनको तो उनको बड़ा फायदा होता है, वो यहाँ पे रहते हैं। और रीफ के लिए बच्चों कई बार वर्ड यूज किया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस।
ठीक है। अब भारत में बच्चों अगर आप देखो जो कोरल रीफ्स हैं वो मिलती हैं बच्चों लक्षद्वीप में, सबसे ज्यादा मिलती हैं बच्चों अंडमान और निकोबार में, फिर बच्चों गल्फ ऑफ कच्छ है, उसके अलावा बच्चों गल्फ ऑफ मन्नार है। भारत में ये 4 वो जगह है बच्चों जहां पे कोरल रीफ या रीफ्स मिलती हैं। अब जो पुडुचेरी ने किया क्या था, उन्होंने बेसिकली बच्चों पोर टाइप जो है पानी में छोड़ दिए, जिसके ऊपर बच्चों बाद में कैल्शियम कार्बोनेट या पत्थर जैसी लेयर जम जाती थी, जिसकी वजह से फिर छोटी छोटी मछलियां वहां रहनी शुरू कर देती थी। अब इसी फंडे का इस्तेमाल करके बच्चों मुंबई वालों ने डिसाइड किया है कि हम अपने यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल रीफ जो है वो बनाएंगे। सबसे पहली पुडुचेरी में थी, और बच्चों वर्ली कोलीवाड़ा जो मुंबई का एरिया है बच्चों वहां पे बनेंगी। 210 रीफ यूनिट जो है बच्चों उनको लगाया गया है। सॉरी बच्चों। तो बेसिकली इसमें रिसाइकल्ड कंक्रीट और स्टील बच्चों 500 मीटर दूर ऑफशोर यानी समंदर से 500 मीटर दूर रखी जाती है। अब आर्टिफिशियल रीफ जो है बच्चों, इसमें हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं बायोरोक टेक्नोलॉजी। और बायोरोक टेक्नोलॉजी क्या होता है कि आप एक स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर को रखते हो, कंक्रीट भी होता है, उससे आप करंट लगा के रखते हो, तो करंट से क्या होता है मिनरल चिपकते जाते हैं इसके साथ, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों रीफ धीरे धीरे फॉर्म होती है। नेक्स्ट बच्चों, थोड़े टाइम पहले भारत की जो गवर्नमेंट है बच्चों, उसने फाइनेंस कमीशन अपनी जो है वो एस्टेब्लिश करी थी। तो हमें पता है बच्चों, हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले ही पढ़ा है कि फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का बच्चों काम भी हमने पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंस कमीशन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। याद रखिए, ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे स्टेट्स को आपस में टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। और कोई दूसरी चीजें हैं उस तरह का बच्चों उनका मेन काम है। तो बच्चों रिसेंटली क्या हुआ था कि यहां पे फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिनमें एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होंगे। बट इसके एक मेंबर जो थे बच्चों वो रिजाइन करके चले गए, जिसकी वजह से बच्चों एक मेंबर की पोस्ट खाली होगी। और सेंटर ने बच्चों रिसेंटली मनोज पांडा जो है उनको बच्चों फाइनेंस कमीशन का नया मेंबर अपॉइंट किया। तो बच्चों अपॉइंटमेंट याद रखिए सेंटर करता है, बट मेन जो बच्चों अपॉइंटमेंट है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो सेंटर हैज अपॉइंटेड मनोज पांडा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एज फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। और इससे क्या हुआ बच्चों, अब हमारी फाइनेंस कमीशन जो है वो फुल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ये जो नई वाली बनी है, ये 16th है। तो 16th फाइनेंस कमीशन सरकार ने बच्चों 31/12/2023 को एस्टेब्लिश करी। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम जरूर याद रखिएगा बच्चों, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बच्चों नीति आयोग जो है भारत सरकार का, उसके वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पहले। और ये इसके याद रखिए बच्चों चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और ये फाइनेंस कमीशन जो है इसका मोटा मोटा काम बच्चों 2026 से 2031 के बीच शुरू होगा, यानी 5 साल के लिए बच्चों फाइनेंस कमीशन का काम चलता है। और अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन है बच्चों, जरूर याद रखिए। दूसरा बच्चों, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये बनी थी बच्चों 1952 में। के.सी. नियोगी बच्चों इसके चेयरमैन थे, ठीक है। याद रखिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनी थी 1952 में, के.सी. नियोगी बच्चों इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक कार का जमाना आया हुआ है, और हमारे देश में बच्चों आपको पता है टाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो टाटा एक बहुत बड़ी बच्चों कंपनी है, और टाटा मोटर्स जो है इस टाइम भारत में बच्चों ईवी को लेके सबसे ज्यादा बच्चों जो कारें बना रही है वो टाटा मोटर्स बना रही है। लेकिन बच्चों भारत में फॉरेन ब्रांड भी बहुत कारें बनाते हैं। तो इन्हीं में से बच्चों एक ब्रांड है जिसका नाम है सिट्रियोन। ये बेसिकली एक फ्रेंच कार मेकिंग ब्रांड है बच्चों, ठीक है। सिट्रियोन बच्चों, सिट्रियोन की गाड़ियां भी आजकल भारत की सड़कों पर देखने को ठीक ठाक मिल जाती है। तो एक फ्रेंच ब्रांड है सिट्रियोन। ये बेसिकली बाहर के कंट्रीज के लिए इंडिया में ईवी बना रहे हैं। तो सिट्रियोन बिकम दी फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मेकर इन इंडिया, जो बच्चों एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईवी जो है इंडिया से।
तो मतलब हमारे देश में ईवी बना रहे हैं, इवन हमारे देश के लिए प्लस बाहर वाले कंट्रीज के लिए भी। इवन टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनियां ऑलरेडी ईवी बना के बाहर भेज रही हैं, बट बच्चों बाहर के ब्रांड भी इंडिया में बना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रेंच कार मेकर सिट्रियन बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर इन इंडिया टू एक्सपोर्ट डोमेस्टिकली मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल टू इंटरनेशनल मार्केट। और इन्होंने बच्चों रिसेंटली ये भेजे हैं इंडोनेशिया। तो कमरजार पोर्ट है बच्चों तमिलनाडु में, वहां से बच्चों इन्होंने 500 यूनिट जो है मेड इन इंडिया सिट्रियन C3 बच्चों जो मॉडल है उसको इंडोनेशिया भेजा है। हमारे लिए अच्छी बात क्यों बच्चों, जीडीपी में हमें फायदा होगा कि कोई कंपनी हमारे देश के लिए तो बना ही रही है, वो हमारे देश में बना के बाहर भी बेच रही है, जिससे बच्चों जीडीपी को डायरेक्ट फायदा होता है। तो कंपनी का नाम याद रखिए बच्चों, सिट्रियन नाम है। नेक्स्ट बच्चों, आपने सुना होगा कि इंडिया का एम्बेसडर जो रूस में था वो बच्चों व्लादिमीर पुतिन से मिला, या फिर यूएस का जो एम्बेसडर इंडिया में था उसको भारत की सरकार ने बुलाया अपने पास। अब जो एम्बेसडर बेसिकली होता है किसी दूसरे देश का रिप्रेजेंटेटिव जो किसी दूसरे देश में रह रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव जो रशिया में रह रहा हो उसको बोलते हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। अब बच्चों एम्बेसडर को राजदूत बोलते हैं। अब सेम तरीके से बच्चों जो ब्रिटिश लोगों के अंडर देश थे ना, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, वहां पे बच्चों एम्बेसडर वर्ड यूज नहीं होता, वो लोग यूज करते हैं बच्चों हाई कमिश्नर। ठीक है, हाई कमिश्नर। तो रिसेंटली बच्चों इंग्लैंड ने अपना इंडिया में एक हाई कमिश्नर को बनाया बच्चों, और जो है एक वुमेन, और लिंडी कैमरून बिकम द फर्स्ट वुमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। यानी आज तक ब्रिटेन के बच्चों इंडिया में जितने भी हाई कमिश्नर थे बच्चों उनमें कोई भी औरत नहीं थी, पहली बार एक फीमेल जो है एक हाई कमिश्नर बनी है। तो पहले बच्चों याद रखिए कि कंट्रीज बिलोंगिंग टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक्सचेंज हाई कमिश्नर रादर देन एम्बेसडर। तो कोई भी देश जो कि ब्रिटिश लोगों के अंडर आ जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये लोग जो है ये एम्बेसडर नहीं रखते, ये हाई कमिश्नर बोलते हैं। है काम सेम, बस पोस्ट का नाम बच्चों एम्बेसडर की जगह हाई कमिश्नर होता है। तो यूके अपॉइंट Lily Cameron as its new and first woman High Commissioner to India. She will succeed Alex Ellis, who will transferring to another assignment. और British High Commission in New Delhi said Cameron will take up her appointment during the course of this month. यानी इसी मंथ के एंड तक बच्चों वो अपना ले लेंगी। अब बच्चों एक चीज और, यहां पे ब्रिटिश लिखा हुआ है, यहां पे यूके है और मैं इंग्लैंड का नाम ले रहा हूं। तो रियलिटी में बच्चों अगर आप ब्रिटेन वर्ड पढ़ते हो, ब्रिटेन का मतलब बेसिकली इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ठीक है, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड बच्चों एक पार्ट है। तो कल हमने याद हो अगर आपको आयरलैंड का मैप बनाया था ना, उसके ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड था। तो बेसिकली यूके, ब्रिटिश या इंग्लैंड बच्चों जब हम बात करें ज्यादातर हम इंग्लैंड की ही बात करते हैं, क्योंकि वेल्स और स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड तो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं जो बच्चों इंग्लैंड के साथ काम करती है। ठीक है, तो लिंडी कैमरून याद रखिए इंग्लैंड की फर्स्ट वुमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर बन गई है इंडिया के लिए। ठीक है, आज बच्चों हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम अप्रैल सेकंड वीक को जो है वो रैप अप करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उस टाइम उसके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।